देखना अभी ये रेड आ रहा है, अब देखो अभी भी ब्लैक और वाइट आ रहा है। जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो देखो ग्रीन आ रहा है और वाइट आ रहा है। अब आप चाहो तो इससे अच्छा कलर कर सकते हो, ग्रीन की जगह आप लिख दो गाइज हैज़ 4CAF50। ये बहुत प्यारा कलर दिखता है ग्रीन में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, मैंने कर दिया यहाँ पे रिफ्रेश और यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। तो अब जैसे तो यहाँ पे होम है, तो जैसे हम होम पे लाइक अबाउट और यहाँ है ड्रॉप डाउन, तो देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक और वाइट दे रखा हमने। बट जैसे ही हम करते हैं गाइज होवर, तो अब देख सकते हो ग्रीन पे वाइट दिख रहा है। तो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज IT फुल नॉलेज पे आपका अगेन स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे आप भी सीख जाओगे गाइज, और आप जोन से कलर चाहो वो वाले कलर लगा सकते हो। जैसे कि देखते हो यहाँ पे होम है, अबाउट, सर्विसेज में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो सेंटर पे है टेक्स्ट अलाइन, वीडियो एडिटिंग, SEO या वेब डेवलपमेंट है, जो भी आप देना चाहो। तो किस तरह से गाइज आप इस तरह का ब्यूटीफुल सा ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हो नए बार के अंदर, वो हम जानेंगे गाइज आज की इस वीडियो में। सो गाइज लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और लास्ट के 15 मिनट ज़रूर देखना। स्टार्ट के टाइम में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लगा के दिखाई है, फिर एंड के 15 मिनट में अगर कोई जल्दी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो लास्ट के 14-15 मिनट देख लो। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है CSS की, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही देखना एंड में, और अगर नहीं है तो स्टार्ट से एंड तक देखना, नहीं तो एंड के 14 मिनट ज़रूर देखना। सो गाइस अब हम जान लेते हैं किस तरह से आप भी इस तरह का हॉरिजॉन्टल नेव बार बना सकते हैं। तो हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 24 ज़रूर देखिए, उसमें हमने वर्टिकल नेव बार बनाना सिखाया है। पार्ट 25 में हमने हॉरिजॉन्टल नेव बार बनाना सिखाया है। ऐसा ही, बस इतना डिफरेंस है, जो ये ड्रॉप डाउन है इसके अंदर भी ये आ रहे हैं सब मेन्यू आइटम्स, ये नहीं सिखाया, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। सो इस वीडियो का कोई बहुत सा लिंक उस वीडियो से तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारी सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके CSS की के कॉन्सेप्ट्स की। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको HTML दिखाता हूँ, ज़्यादा हार्ड मैं लेयर में नहीं चाहता, हर चीज़ करेंगे और एकदम दिखाऊँगा इतने अच्छे से कि आप समझ जाओगे। अनऑर्डर लिस्ट लिए और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग लिया है, होम दे दिया और यहाँ न्यूज़ दे दिया। अब देखो होम और न्यूज़ तो ठीक है, यहाँ है ड्रॉप डाउन, इसके अंदर भी और आइटम्स बनाने हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक एंकर टैग ले लिया और क्लास दे दी ड्रॉप डाउन या ड्रॉप BTN, वहाँ ड्रॉप डाउन ले दिया। अब क्या है, इसके बाद एक डिव लिया, ठीक है, इसके बाद तो डिव क्लास लिया, दे दी ड्रॉप डाउन कंटेंट, उसके अंदर 3 लिंक डाले हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, ओके। और फिर ये वाला डिव क्लोज हो गया ड्रॉप डाउन कंटेंट वाला, फिर उसके साथ ही यहाँ पे LI वाला क्लोज हो गया, LI और UL क्लोज हो गए, और यहाँ पे LI के बाद UL क्लोज हो गया अनऑर्डर लिस्ट, यानी ये उसी अनऑर्डर लिस्ट में है। और इसके अंदर भी 3 आइटम हैं, तो ये जस्ट एक एंकर ले रखा है और एक डिव ले रखा है और उसके अंदर 3 आइटम डाल रखे हैं। तो हम भी इस तरह से बनाएंगे। और उन्होंने पहले वाले लिंक पे जावास्क्रिप्ट कॉर्नर के void 0 लिख रखा है, पास कर रखा है href में। इसका मतलब वो जो जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं, देखो इस पर क्लिक अभी अगर हम कोई लिंक दे देंगे तो इसके सब आइटम्स ही खुलने चाहिए ना, ये थोड़ी ना खुलना चाहिए। तो सब आइटम्स ही खुले, वो ना खुले, उसके लिए हम ये दिया href हैश दोगे तो वो उसी पेज पे वो लिखता है ना हैश। तो ये जो अनरिजल्ट जो कोई डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आता, कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ जाता है चेंजेस में, तो हम जावास्क्रिप्ट कॉर्नर के void 0 कर लेते हैं, तो वो कुछ अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ओके। तो हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो जल्दी से हम अपने नोटपैड में आते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड को कमेंट कर देते हैं ताकि सारा कोड आपके को मिल जाए। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से हम कर देंगे कमेंट कोड को, और अब हम ऊपर जाएंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे भी कोड को कमेंट कर देंगे जो हमारा पहले की प्रॉपर्टी को लेके था। तो यहाँ पे आए और Ctrl+X किया और ऊपर आके हमने कर दिया Ctrl+V पेज। तो हमने इतना किया और इतना कर लिया गया हमने। तो अगर हम अब करते हैं Ctrl+S और आते हैं ब्राउज़र पे, करते हैं रिफ्रेश पेज को, तो अभी पेज पे कुछ भी नहीं है आपके सामने। तो जो भी होगा आपके सामने बनेगा। तो ये अनऑर्डर लिस्ट लेंगे हम, ठीक है, और लिस्ट आइटम वगैरह ले लेंगे। तो हम ये चीज़ करने वाले हैं, हम ले लिया अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर हमने ले लिया लिस्ट आइटम क्लोज किया, LI लिया, LI क्लोज किया और इसे कर लिया हमने UL के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब देखो हमने क्या किया, LI के अंदर एंकर टैग लेना है, href हमने दे दिया हैश, कहीं नहीं भेज रहे हम, और यहाँ मैंने दे दिया होम, यहाँ एंकर क्लोज किया, नीचे आ गए, यहाँ पे हमने एक और एंकर टैग लिया और यहाँ पे हमने दे दिया था लेट्स से अबाउट, और हमने यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम 2 ही ले रहे हैं और कंट्रोल एस किया मैंने। और अब हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हो होम और उसके नीचे अबाउट भी आ गया। ओके, तो अभी हम ये चीज़ भी करेंगे। पहले मैं HTML का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CSS तो बहुत जल्दी लग जाएगी, ताकि आपको ये समझ में आए फ्लो क्या है। फिर क्या है, लिस्ट आइटम ली है, उसकी क्लास दी है ड्रॉप डाउन और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, डिव भी उसके अंदर ही है ना, ताकि ये एक में ले सकें। तो उसकी स्टाइलिंग भी लगेगी, अभी देखना उसके जैसे ही, इन दोनों के जैसे ही इसकी स्टाइलिंग लगेगी। जैसे इसमें क्या है, LI के ए पे कोई चीज़ लगाएंगे एंकर पे, ऐसे ही यहाँ पे हम LI के ए पे ड्रॉप डाउन के ए पे लगाएंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे UL के LI के ए पे, यहाँ पे क्या है ड्रॉप डाउन है क्लास, उसके ए पे एंकर पे ऐसे करके एक्सेस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम बनाएंगे, उसकी क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन, वो भी होगी इसी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, क्योंकि है तो पूरा एक ही ना। तो LI लिया और LI क्लोज किया और इसकी क्लास दे दी हमने गाइस, लेट्स से ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो हमने LI लिया और उसकी LI क्लोज कर दिया और उसकी क्लास दे दी ड्रॉप डाउन। अब देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब क्या करना है हमें, अब हमें कोई भी एंकर टैग ले लेना है, ठीक है। और नॉर्मल फिर डिव क्लास जैसे हम अगर इमेज कंटेंट दे देते हैं, ये हम ले देंगे कि इस टाइम ड्रॉप डाउन कंटेंट, और उसके अंदर हम लिंक लेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और href इक्वल टू जावास्क्रिप्ट कॉलन करके वॉइड, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0 और एंकर करेंगे क्लोज, यहाँ आएगा ड्रॉप डाउन। ओके, यहाँ हम ले लिया ड्रॉप डाउन और उसके बाद हम क्या करेंगे, LI लेंगे और उसकी क्लास लेंगे हम ड्रॉप डाउन कंटेंट। तो हमने ड्रॉप डाउन डैश करके कंटेंट किया और फिर हमने LI कर लिया क्लोज। अब इसके अंदर हम एंकर टैग लिखेंगे गाइस। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट, एंकर को एक बार और पेस्ट कर लेंगे। यहाँ 4 हो गए तो कोई नहीं, एक को हटा देंगे क्योंकि उसमें भी 3 ले रखे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको फ्लो समझ में आए। यहाँ पर हमने ले लिया लिंक 1 लेट से, और नीचे वाले पे आए हमने यहाँ ले लिया लेट से लिंक 2, और नीचे वाले पे आए और यहाँ पे हमने ले लिया गाइस लिंक 3। तो हमने इतना किया और ब्राउज़र पे आते हैं और देखते हैं कि अब हमारा क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आ रहा होम अबाउट और यहाँ पे आ रहा ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर यहाँ पे हमें दिख रहा है L ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर हमें ये चीज़ें दिख रही हैं लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। तो यहाँ पे हमने LI की क्लास दी थी ड्रॉप डाउन कंटेंट, और एक LI बाहर क्लोज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला LI क्लोज हो रहा है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला LI क्लोज हो रहा है जो हमने बनाया था, पूरे को लिया था। तो यहाँ पे आते हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो देखो यहाँ पे डिव लिया था, यहाँ पे LI बाहर था, है ना। यहाँ पे तभी तो वो गलती हुई क्यों, एक लिस्ट आइटम है उसके अंदर ले रखा था, तो लिस्ट आइटम को ही हम स्टाइल करेंगे ना। यहाँ पर हमने डिव इस चीज़ को करेक्ट कर लिया। अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा था, उसके अंदर नहीं आ रहा था। अब देखो ये सब आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल में। अब देखो इन्होंने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट लिया और लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया ताकि बुलेट हट जाए, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन, ताकि अगर कोई बाहर जाता है लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट से वो ना दिखे, और बैकग्राउंड कर दे दिया #333। तो इस तरह से आपको कलर दिख रहा है। तो ये भी हम इजीली कर लेंगे। अब क्यों करेंगे वो भी समझाएंगे। तो देखो UL पे तो सब चीज़ें हैं ही, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गाइस UL पे स्टाइलिंग। तो हम आ गए स्टाइल टैग में और यहाँ पर हमने लिया UL, और हम यहाँ करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप कर दिया गाइस हमने नन, क्योंकि सारी UL के अंदर है हर एक चीज़। तो जितने भी होंगे हर एक के आगे से ये जो बुलेट है ये हट जाएगा। तो देख सकते हो ये हट गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, मार्जिन 0 करना है और साथ ही साथ हमें पैडिंग करना है गाइस 0। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो अब देख सकते हो मार्जिन 0 हो गई, पैडिंग 0 हो गई। तो अब देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने वही सेम चीज़ की थी। ओके, अब हम आगे की चीज़ पे बढ़ेंगे। इसमें ओवरफ्लो करते हैं हम हिडन। तो अगर आपने ओवरफ्लो नहीं देखी हमारी सीरीज ढंग से फॉलो कीजिए। ओवरफ्लो हमने कर लिया हिडन, साथ ही साथ हम एक बैकग्राउंड कर दे देते हैं। अब देखना, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यहाँ हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर है तो पूरी स्क्रीन पे घेरने लगेगा वो। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मिल चुका है लिस्ट आइटम को, LI को।
ओके, तो अब हम इसके आगे की CSS पे बढ़ेंगे। अब क्या किया है, लिस्ट आइटम को कर दिया फ्लोट लेफ्ट। अब आपको पता है, अगर आपने फ्लोट वाली हमारी वीडियो देखी है, जो ये नीचे नीचे आ रहा है ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसे लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में आएगा, फिर इससे नेक्स्ट बेस के सामने आएगा, तो इस बेस पे वो चीज़ चलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस टाइम गाइस li को लेंगे लिस्ट आइटम को और उसकी हम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट। तो हमने लिस्ट आइटम को लिया और यहाँ लगा दिया फ्लोट लेफ्ट। अब हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हो कि फ्लोट लेफ्ट से ये चीज़ हो गई, तो ये इधर को आ रहा है। अभी पैडिंग वेडिंग सब चीज़ होगी, अभी आगे देखते रहो। फिर क्या किया, लिस्ट आइटम के एंकर को एक्सेस किया। लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है ही, पता ही है आपको। और साथ ही साथ देखो ये वाला है ना, ये ड्रॉप डाउन बनाया था ना हमने, देखो इन्होंने यहाँ पे क्लास दे रखी है डॉट ड्रॉप btn। अब ये किसकी दी है, देखो यहाँ पे उसकी दी होगी इस वाले एंकर की, है ना। तो एंकर की आप भी कोई भी क्लास दे सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये, जो इस पे लगेगी वही इस पे लगानी है। तो ये li के अंदर एंकर टैग है और ये क्या है, ड्रॉप डाउन के अंदर है ना। तो उसकी क्लास ले लो और उसके बाद उसे एक्सेस कर लो। तो सिंपल है। हम फिर उस पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं और कुछ क्लास लगाते हैं href में। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ लिख दिया ड्रॉप सब मेन्यू या कुछ भी नाम देना हो, तो हमने इसे Ctrl+C किया और ऊपर आ गए ब्राउज़र पे, अपने CSS के कोड में आ गया हूँ ऊपर। तो अब देखो क्या करना है, li के a पे कॉमा डॉट लगा के इस पे ड्रॉप सब मेनू, इसके भी a पे एंकर पे, ठीक है, या इस पे भी देखेंगे तो इसके अंदर ही एंकर है। तो सब चीज़ इसके अंदर देखो, यहाँ आ गया हूँ। अब देखो कॉमा ड्रॉप btn पे डिस्प्ले कर दो इनलाइन ब्लॉक। तो एंकर तो उसके अंदर आएगा, बात करेंगे उस बारे में। डिस्प्ले करना है हमें इनलाइन ब्लॉक, ताकि हम जो ये है ना इनलाइन भी रहे, साथ ही साथ ऐसा ना नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, साथ साथ विथ हाइट वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकें। टेक्स्ट लाइन क्या है, सेंटर, वही वजह है सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला और पैडिंग यदि 14 पिक्सल 16 पिक्सल ऊपर टॉप से और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से 16 पिक्सल। तो डिस्प्ले अगर इनलाइन रहता तो इधर ऊपर वाली और नीचे वाली नहीं इतना अच्छे से नहीं लग पाती। आपको पता ही है इनलाइन में नहीं लगती डिस्प्ले इनलाइन में, इसलिए इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया। टेक्स्ट लाइन सेंटर और नॉर्मल टेक्स्ट डेकोरेशन रन, ताकि नीचे की अंडरलाइन हट जाए। तो वही चीज़ अब हम करते हैं LIA और जो इस ड्रॉप डाउन का सब मेन्यू लिया था, इस पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लाइन कर देते हैं गाइस हम सेंटर। और अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और हम करते हैं रिफ्रेश, तो टेक्स्ट लाइन जो होगा वो सेंटर कर देगा। अब हम एक और लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन हम लगाते हैं नन और हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो जो भी अंडरलाइन होंगे वो सब हट जाएंगे। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम गाइस पैडिंग दे देते हैं। लेट्स से हमने यदि 12 पिक्सल या जितनी भी आपको देखनी हो 10 पिक्सल और यहाँ यदि हमने 14 पिक्सल, तो हमने पैडिंग दे दी। और अब आते हैं, अब करते हैं रिफ्रेश, तो थोड़ा सा इनमें गैप आ गया। और साथ ही साथ अगर हम और बाकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, टैग डेकोरेशन कलर दे देते हैं हम उसे, लेट्स से वाइट, ताकि वो दिख जाए, क्योंकि पीछे कलर ऐसा है वो दिख नहीं रहा है ना। और पैडिंग वेडिंग भी ढंग से दिख नहीं रही। तो पहले तो हम इसकी डिस्प्ले कर देते हैं। इनलाइन ब्लॉक बताया था कि इनलाइन भी और ब्लॉक की विथ हाइट भी अप्लाई हो सकती है। डिस्प्ले करते हैं हमने इनलाइन ब्लॉक। अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। अभी भी देखो इनलाइन ब्लॉक हो गया, देखो एलिमेंट पे कुछ अप्लाई हुआ। अब देखो ये दिख रहा है। अब सबका कलर कर देंगे हम वाइट, ताकि पीछे हल्का डार्क कलर है तो काफ़ी इजीली हमें दिख पाएगा। तो हम आ गए ब्राउज़र पे, कलर कर दिया वाइट। तो अब देखो होम अबाउट ये सब चीज़ अच्छे से दिखने लगी। अब एक चीज़ और करनी है आपको, प्रोग्राम में अपने स्टार लगा के यहाँ पे मार्जिन 0 पैडिंग 0 लिखना, ताकि हर एक जगह से मिल के आए। तो अगर हमने Ctrl+S किया और हम आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो अभी हम आगे की प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अब क्या है, लिस्ट आइटम के एंकर पे जैसे कोई होवर करे, इसके होवर पे है ना, कोमा ड्रॉप डाउन जो हमने बनाई थी मेन क्लास, उसके होवर पे इस वाले पे मतलब इस पे, जो इस पे लगा रहे हैं वही चीज़ इस पे लगे, तो उस हिसाब से एक्सेस किया है। सिंपल चीज़ बोलो तो ये है, ठीक है। तो हम भी ये चीज़ करेंगे। और उसके होवर पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। तो यही वजह है बैकग्राउंड कलर जो है रेड आ रहा है होवर होने पे, तो ये काफ़ी कूल लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है, उसके भी होवर पे ऐसे कोई इसमें माउस लाए। अब अगर 2 पे सेम लगा रहे हो तो आपको पता ही है कॉमा लगा के लिख सकते हो, वरना 2 बार क्यों कोड रिपीट करोगे। होवर पे कॉमा। अब देखो सेकंड चीज़ क्या है, अब इस वाले की जो क्लास थी है ना, ये एक के अंदर था पर्टिकुलर के, तो उसके होवर पे, इसके होवर पे
है ना, इसके होवर पे और जो एंकर की हमने क्लास दी थी उस पे, क्योंकि उस पर्टिकुलर पे लगेगा ना, तो हमने क्या किया, डॉट ड्रॉप डाउन हमने लिखा था उसके होवर पे, ठीक है। तो हमने ड्रॉप डाउन के होवर पे लिखा है, साथ ही साथ उसमें भी जौन सा बटन है, तो हमने यहाँ पे एक दी थी बटन पे, तो हमने यहाँ से लिया, कॉपी किया और यहाँ पे डॉट किया, उस बटन पे क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। तो हमने यहाँ से बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ हमने दे दी गाइस वैल्यू रेड। तो अगर हम आते हैं और हम यहाँ पे आ गए और हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो तो यहाँ पे रेड आ रहा है, अब देखो रेड आ रहा है, अब देखो लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 देखो सब पे रेड आ रहा है ना गाइस। तो हमने देख लिया कि किस बेस पे गाइस हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो अंदर है उन पे देखो रेड आ रहा है और सब पे रेड आ रहा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट आइटम में के डॉट ड्रॉप डाउन पे, है ना, जो मेन थी उस पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो लिस्ट आइटम में जो ड्रॉप डाउन है ना, जो मेन था नीचे वाला जिसमें हमने ये सारे रखे थे, ये भी और ये भी, तो उस पर डिस्प्ले कर दिया हमने इनलाइन ब्लॉक। तो वही चीज़ हम देख लेते हैं, li डॉट ड्रॉप डाउन और डिस्प्ले करेंगे हम, डिस्प्ले हमने कर दिया इनलाइन ब्लॉक लेट से। तो हम आते हैं और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी अब लग चुकी है। तो अभी हम आगे और चीज़ करेंगे, अभी हम ड्रॉप डाउन कंटेंट जो था ये इसके अंदर वाला, ये इसे बाय डिफ़ॉल्ट हाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम इसे हाइड करेंगे। नॉर्मल क्या, ड्रॉप डाउन कंटेंट को एक्सेस किया, डिस्प्ले नन कर दिया ताकि वो हाइड हो जाए, पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट और कुछ भी बैकग्राउंड कर दे दिया और थोड़ी सी बॉक्स लगा ली। तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा क्योंकि ये वाली चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें उतना समझाने वाली चीज़ बची है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं इसे डॉट ड्रॉप डाउन डैश करके कंटेंट को, और यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाली CSS, और यहाँ पे मैं कर दूँगा विथ कर दूँगा, मिन विथ मुझे नहीं चाहिए, बैकग्राउंड पर मैं ये बाकी प्रॉपर्टी सेम रहने देने वाला हूँ। अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करेंगे रिफ्रेश, ओके, तो अगर हम अब करेंगे रिफ्रेश तो अभी वो नहीं हटा, लगता है हमने कोई क्लास में दिक्कत की है, वो हम अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ li क्लास इक्वल ड्रॉप डाउन और मैं यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लिस्ट आइटम के बाद अपने कोड में, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ li वाले में अपने उसमें, ताकि हम जो कर रहे हैं टाइम ज़्यादा ना लगे। बाकी चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कैसे करना है। और मैं यहाँ पे क्लास अपनी वाली ही लगा लूँगा। तो li यहाँ पे है, क्लास ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप btn की जगह हम लगा लेंगे ये वाली क्लास, सिंपल है। यहाँ से हमने किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट, बाकी कोई इतना मेजर चेंज नहीं है। हमने लिस्ट आइटम नहीं लिए थे यहाँ पे, इस वजह से कुछ चीज़ें नहीं लग रही थी। हमें ये लिस्ट आइटम के अंदर लेने चाहिए थे एंकर टैग, वो जाहिर सी बात है, अगर एंकर टैग है लिस्ट आइटम के अंदर ही लेंगे। तो हमने ये गलती की थी, वही वजह है कि हमारी बहुत सी चीज़ गाइस नहीं हुई, तो वो इसलिए कहीं नहीं हो रही थी। तो अगर हम इतने को हटाते हैं कोड को यहाँ से, और अगर हम अब करते हैं सेव, अब आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम अब करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कि वो हाइड हो चुका है डिस्प्ले कंटेंट। लेकिन जैसे ही हम इस पर होवर करें तो वो शो होना चाहिए। तो ये देखो ये किस में आ रहा है, आप देखो। अब आगे आते हैं, सो गाइस हम आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे हाइड किया था। अब क्या है, ड्रॉप डाउन कंटेंट के एंकर पे, अब क्या जैसे कोई ये है इसके एंकर, ड्रॉप डाउन कंटेंट है अंदर वाला, इसके एंकर पे है ना, क्या हो, कलर हो ब्लैक। तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है कलर ये ब्लैक हो रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है। और यहाँ पे और प्रॉपर्टी रखी है, पैडिंग है, यानी जो दिख रहा है ये इधर टॉप से, इधर से लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से कितना गैप आ रहा है। टैग डेकोरेशन नन, ताकि वो अंडरलाइन हट चुकी है। तो बाकी सब चीज़ें, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो, ऐसे ब्लॉक हो तो विथ हाइड आराम से अप्लाई होती है। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, तो तभी वो लेफ्ट में रहने वाला, आप सेंटर में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। और हमें जो प्रॉपर्टी रखनी होगी हम वो वाली लगाएंगे, लेकिन कोड मैंने वहीं से ले लिया गाइस, ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। तो मैंने यहाँ पे आ जाता हूँ और हम लिखते हैं CSS आगे की। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और डॉट लगा के हमने ये सारा लिखा, ठीक है। अब हमें लिखना किसमें, वो देख लें, डॉट करके ड्रॉप डाउन डैश करके कंटेंट के एंकर पे, जैसे कोई उसके एंकर पे क्या हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने हाइड कर दिया, लेकिन उसके एंकर पे क्या देना है, वो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं जो लिंक है उस पर, कि कलर हो ब्लैक, पैडिंग इतनी हो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ना हो, डिस्प्ले ब्लॉक हो, और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर।
तो अगर हमने कर दिया सेंटर और अगर हम यहाँ आते हैं और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी हम आगे वाली चीज़ पाने वाले हैं, तो वो भी उसमें आएगा क्योंकि वो अंदर का है ना सेंटर, तो जब होवर करेंगे तो वो शो होगा। तो हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो हमें कुल मिला के क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इस पर होवर करें तो ये वाली चीज़ शो हो जानी चाहिए, है ना, ड्रॉप डाउन कंटेंट वाली चीज़। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमें करना क्या है। ड्रॉप डाउन कंटेंट पे जैसे ही कोई के एंकर पे, ड्रॉप डाउन कंटेंट के ये जो एंकर पे कोई होवर करे, है ना, तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कर देना है हमें हैज़ F1। तो देखो ये बैकग्राउंड करा रहा है हैज़ F1, तो बैकग्राउंड कर दो हम बाद में लगा लेंगे। कुल मिला के देखो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप डाउन के होवर पे। नीचे वाले को हमें LI क्लास दी ड्रॉप डाउन के होवर पे, यानी इसके होवर पे, ऊपर वाले के होवर पे क्या हो, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है नीचे वाला, ये हमने नन किया है डिस्प्ले, इसे हम कर देंगे ब्लॉक। तो सिंपल है, हम यहाँ आते हैं और डॉट ड्रॉप डाउन के होवर पे हमें क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन कंटेंट को एक्सेस करना है, इस वाली क्लास को, और अब इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। क्यों, पहले नन था, अब हमें शो करना है, तो वही रीज़न है, इस वजह से हम यहाँ पे ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो स्पेलिंग का ध्यान रखना। अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करेंगे। तो अगर हम अब आते हैं रिफ़्रेश करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। तो डॉट ड्रॉप डाउन के होवर पे ड्रॉप डाउन कंटेंट, तो हमने कहीं कोई गलती की है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ चीज़ चेंज की CSS में, तो जो किया है या जो अभी करने वाला हूँ लाइव दिखाऊंगा। तो हर एक चीज़ ये इसलिए दिखा रहा हूँ, कई बार हम यही गलती करते हैं, तो किससे क्या चीज़ हो रही है, आउटपुट में क्या आ रहा है, वो हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फिलहाल यहाँ पे होम अबाउट ड्रॉप डाउन है और ये इस पर होवर ना लाके बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले हो रहा है, और कलर यहाँ पे भी सेम और ऊपर भी सेम, जबकि यहाँ पे डिफरेंट रहना चाहिए ना, वरना देखने में देखो कि ये मिलता रहा कितना बेकार लग रहा है ना। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कैसे हुआ है, देखो समझते हैं, HTML भी और CSS भी। सबसे पहले मैं HTML बताता हूँ आपको क्या क्या हमने यूज़ किया है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना रहे अगर आपको सब आइटम्स भी ऐड करने हो। सो फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि हमने क्या किया, होम लिया और अबाउट ले लिया, ठीक है। देखो एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, अब आपको पता है अनऑर्डर लिस्ट ही हम लेते हैं जब भी हमें बनाना होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेनू, तो ठीक है हमने अनऑर्डर लिस्ट ले ली। उसके अंदर ले लिया हमने लिस्ट आइटम, क्योंकि आपको पता है HTML से बनाते हैं ना हर चीज़, स्ट्रक्चर वगैरह। अब हमने इसके अंदर ले लिया लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के अंदर हमने एंकर ले लिए, तो 1 2, तो दो आइटम्स आ गए, ठीक है। होम और अबाउट, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो होम और अबाउट, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या किया हमने, LI की लिस्ट आइटम की क्लास दे दी ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर हमने ये एक एंकर लिया है, एक बटन सा, देखो यहाँ पे एंकर लिया है, इसका रेफरेंस जाएगा इसका ड्रॉप डाउन वाले का, है ना। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिख दिया। अब देखो ड्रॉप डाउन लिखा हमने, अब यहाँ पे हमने लिखा गया है, हमने यहाँ पे इसमें लिखा है AHREF लिखा है जावास्क्रिप्ट कॉलन करके वर्ड 0, ताकि वो कुछ भी रिटर्न वगैरह ना करे, है ना। और अनएक्सपेक्टेड अगर बिहेवियर होता है एप्लीकेशन में, तो भी वो जैसे क्लिक करते हैं वो कहीं जाए ना, क्योंकि हमें उस ड्रॉप डाउन जो लिखा है उस पर क्लिक करके नहीं, उस पर होवर पे जो नीचे सब आइटम्स है वही क्लिक होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्लास दी हमने ड्रॉप सब मेन्यू, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन, और यहाँ एंकर क्लोज। अब देखो इसके अंदर हमें चाहिए, है ना, हमने LI की क्लास ली ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर हमने गाइस हमने क्लास ली है LI की लिस्ट आइटम की ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर हमने एक नॉर्मल एंकर टैग लिया है, तो उसमें आपने देखा ड्रॉप डाउन दिख रहा था। तो साथ ही साथ उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन की उसका हमने एक डिव लिया है, जिसमें हमने सारा कंटेंट डाला जो हमें अंदर के आइटम्स चाहिए थे। तो उसमें हमने लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने एंकर टैग लिए और उसके अंदर गाइस हमने ये सब चीज़ें डाल दी। सो गाइस हमने एंकर टैग लिया और एंकर टैग के अंदर ये सब चीज़ें डाल दी, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिव ये ड्रॉप डाउन कंटेंट को हो रहा है। अब देखो यहाँ पे LI ये ड्रॉप डाउन वाला क्लोज हो रहा है, ठीक है, लिस्ट आइटम। अब देखो यानी इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब इसके अंदर ये आइटम है और उसके अंदर के ये सब आइटम्स आ रहे हैं। अब देखो ये अनऑर्डर लिस्ट क्लोज है, सिंपल है। तो क्या है, नॉर्मल अनऑर्डर लिस्ट है, और लिस्ट आइटम के एंकर पे जो लगाएंगे वो इस पे लगेगा, होम और अबाउट पे। यहाँ पे जो लिस्ट आइटम क्लास ड्रॉप डाउन है, तो जो यहाँ पे लगाना है सेम प्रॉपर्टी जो वहाँ पे लगा रहे हैं कलर रेड बैकग्राउंड में, उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिखना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन, क्योंकि क्लास हमने LI की यहाँ पे ये दी है, और उसके अंदर ये एंकर वगैरह हैं, ओके। और अगर आपको इसे हाइड या शो करना, तो देखो ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास दी है यहाँ पे, तो जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, ये हाइड या शो जो होंगे वो होंगे इस ड्रॉप डाउन कंटेंट के बेस पे। तो जो आपको ये दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो शो हो रहे हैं तीनों, ये ड्रॉप डाउन कंटेंट में है, ये शो हो रहे हैं क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कहीं पे नहीं किया होगा। अब कहाँ पे नहीं किया होगा वो मैं आपको CSS में जाकर बताऊँगा। तो गाइज़ अब क्या करता हूँ मैं,
अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं ऊपर आता हूँ, सबसे ऊपर अपने प्रोग्राम में आते हैं हम और CSS देखते हैं। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट लिया, लिस्ट स्टाइल टाइप करें नन, आपको पता ही है जो बुलेट आते हैं आगे वो नहीं आएंगे, मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो वही रीज़न है कि जो यहाँ से मिल के आ रहा है, वरना ये यहाँ से स्टार्ट होता होम वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दिया, तो वो जो डिफ़ॉल्ट स्पेस लेता है यहाँ तक वहाँ से नहीं आया, यहाँ से गैप हट गया। और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन किया, तो जो भी लिस्ट आइटम है यहाँ पे जो भी ये होम, ये अगर इससे बाहर जाएगा तो वो उसे हाइड कर देगा, वो चीज़ नहीं दिखाएगा। तो ओवरफ्लो की भी हमारी वीडियो है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चैनल पे चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। बैकग्राउंड कलर दिया हमने #333, तो जो आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ये इसी वजह से आ रहा है ब्लैक सा। और बाकी हमने क्या किया, स्टार लिया, स्टार में मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो वही रीज़न है जो ये बिल्कुल ड्रॉप डाउन देखो बिल्कुल मिल के आ रहा है, मिल के ब्राउज़र से यहाँ से भी वरना थोड़ा सा गैप लेके आता है। तो इसके लिए हमने ये चीज़ यूज़ की है, स्टार पे ऑल एलिमेंट्स पे पेज के मार्जिन 0 पैडिंग 0। अब देखो लिस्ट आइटम को कर दिया हमने फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट करने से क्या हुआ, जो लिस्ट आइटम है ये जो नीचे एक आते हैं, आपको पता है बाई डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो LI पहला वाला यहाँ ये नहीं, यहाँ था होम, यहाँ अबाउट, यहाँ ड्रॉप डाउन। तो फ्लोट लेफ्ट किया तो होम ऊपर हुआ, फिर इसके सामने वाले भी ऐसे सब में लगे, तो LI मतलब सारे LI में, तो फ्लोट लेफ्ट हुआ, तो वो एक ही लाइन में एक के सामने एक आ रहे हैं। अब देखो लिस्ट आइटम के एंकर पे हमने एक्सेस किया, साथ ही साथ हमने डॉट ड्रॉप सब मेन्यू। अब डॉट ड्रॉप सब मेन्यू कौन सा है, हमने इसकी क्लास दी थी डॉट ड्रॉप सब मेन्यू, याद है। तो इसलिए अब हम क्या है चाहते हैं जो हम चेंज करें इन दोनों पे वो इस पर भी लगे सेम, जैसे इस पर रेड है इस पर भी होवर करने पर रेड आ रहा है ना। तो वो हमने किया लिस्ट आइटम के एंकर को कॉमा, दोनों पे सेम CSS लगा दिया, तो कॉमा लगाया, साथ में दे दी डॉट ड्रॉप सब मेन्यू, डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक। और अगर आपने शुरू से हमारी वीडियो नहीं देख रहे प्लेलिस्ट तो आप क्लियर नहीं होगा। इनलाइन जो होता है उसमें विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हो सकती, और साथ ही साथ टॉप और बॉटम पैडिंग मार्जिन में अप्लाई नहीं होती। तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, वो डिस्प्ले ऐसे इनलाइन ही करेगा इसी लाइन में, लेकिन उस पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो सकती है। और पैडिंग देंगे ना गैप, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से, तो वो गैप आएगा। तो ये देख रहे हो होम और अबाउट, ये ऊपर से भी नीचे से गैप आ रहा है लेफ्ट से राइट से। अगर आप इनलाइन दोगे तो ये बिल्कुल ऊपर से मिल के आएगा। तो इसलिए हमने इनलाइन ब्लॉक एक तरह से यूज़ किया है, या कि हमें इनलाइन ही दिखाना है तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हो विथ हाइट। तो इसलिए इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया डिस्प्ले में। यहाँ हमने कलर वाइट किया है, टेक्स्ट अलाइन किया गया हमने यहाँ पे सेंटर, ठीक है, कलर वाइट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो कलर वाइट जो आपको दिख रहा है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने। पैडिंग दिया 10 पिक्सल और 14 पिक्सल, तो 10 ऊपर से और टॉप से और बॉटम से, और राइट से और लेफ्ट से 14 पिक्सल। बाकी हमने पैडिंग पर भी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सब कुछ है। अब क्या किया हमने, लिस्ट आइटम के एंकर पे, लिस्ट आइटम के एंकर के ये देखो सूडो क्लास होती है कॉलन लगा के, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है, इसे भी चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। लिस्ट आइटम के एंकर पे जैसे कोई होवर करे, लिस्ट आइटम देखो यहाँ पे लिस्ट आइटम है और लिस्ट आइटम इसके एंकर पे, एंकर ही तो होम अबाउट, तो इसके होवर पे जैसे कोई इस पर माउस लेके आए तो क्या हो, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। तो देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड हो रहा है, यहाँ पे रेड हो रहा है, ठीक है। अब देखो कॉमा लगाया, डॉट ड्रॉप डाउन हमने क्लास दी थी नीचे, याद हो तो पूरे के ऊपर जो एंड में आइटम्स बनाए थे और एंकर लिया था एक LI में। तो ड्रॉप डाउन के होवर पे, ड्रॉप डाउन के होवर पे जैसे हम करेंगे ड्रॉप सब मेन्यू, जैसे ही हम इसके पूरे पे ऐसे लाएंगे तो इस पे, इस वाले पे ड्रॉप सब मेन्यू पे, इस पे क्या हो, ये हो जाए बैकग्राउंड कलर जो हमने लगाया था रेड हो जाए, तो ये हो गया। अब क्या किया हमने, लिस्ट आइटम डॉट ड्रॉप डाउन डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक। लिस्ट आइटम के अंदर जो हमने ड्रॉप डाउन लिया था उसे हमने डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक, ताकि हम विच हाइट पर एबॉव बाकी प्रॉपर्टी लगा सकें या पैडिंग वेडिंग भी। अब देखो अब क्या किया, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट को एक्सेस किया। डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या था, जिसके अंदर हमने लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिखे थे, उसका डिस्प्ले कर रखा है ब्लॉक। तो जो आपको ये दिख रहा है, ये शो हो रहा है बाई डिफ़ॉल्ट पेज पे ये पूरा, तो ये इसकी वजह से हो रहा है ब्लॉक। और पोजीशन दी एब्सोल्यूट, तो वो जो अपना पेरेंट होगा उसके बेस पे लेगा, और पेरेंट नहीं होगा तो वो टॉप से लेगा। तो पोजीशन दी हमने एब्सोल्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट भी अंदर था ना ड्रॉप डाउन के अंदर, तो इसलिए ये ऊपर वाले से गैप लेके आ रहा है। देखो ये यहाँ से गैप लेके आ रहा है, ना कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा। तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया और ऊपर वाले की रिलेटिवली थी जो पेरेंट था। तो वो भी अगर आपने नहीं देखा, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो पोजीशन की वीडियो भी हमारी देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमने दिया है F9 तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड कलर वो है F9 आपको दिख रहा है, ओके। ड्रॉप डाउन कंटेंट पे अब देखो विथ है 160 पिक्सल, तो जो आपको ये विथ दिख रही है चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक, आप अभी से बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, ओके। तो ये हमने यहाँ से किया है विथ 160 पिक्सल। बॉक्स साइड हमने दी है 0 और 8, 16, 0 पिक्सल की,
टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से, और RGB है रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। तो ओपेसिटी वाली हमारी वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें बहुत क्लियर है। तो रेड ग्रीन ब्लू के मिक्सचर से को आप ओपेसिटी कितना डार्क कितना हल्का दिखाना है 0.2। तो जो आपको यहाँ पे ये इसकी शैडो दिख रही है, ये देखो ये यहाँ पे, तो वो इस वजह से ये इफेक्ट्स हमें मिल रहा है। जहाँ पे हमने लिखा है Z-index 1, तो जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ ये पीछे वाले के ऊपर दिखेगी, ना कि पीछे आए होगी कभी भी किसी कंडीशन में। अगर Z-index 1 नहीं लगाओगे तो ये ऊपर आ सकता है, और ये चीज़ जो है नीचे वाली ये पीछे छुप सकती है। तो हमने Z-index 1 लगा दिया। अब हम आगे वाली चीज़ देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले एक थोड़ा सा अच्छे से किया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ क्या चीज़ हो रही है। अब देखो, अब हम और चेंज करते हैं। जैसे देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है पेज पे, है ना। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है। अब देखो ये कहाँ पे है, ये है ड्रॉप डाउन, है ना। ड्रॉप डाउन क्लास के अंदर ड्रॉप सब मेन्यू में है ये वाला पर्टिकुलर, लेकिन ये नीचे वाला किस में है, ड्रॉप डाउन कंटेंट में था ना। देखो ऊपर आते हैं हम, और देखो ये ड्रॉप डाउन कंटेंट। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डिस्प्ले ब्लॉक है, अगर नन कर दोगे यानी हाइड हो जाएगा। तो जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है अंदर के लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 वो हमें हाइड करने हैं सबसे पहले। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो होम अबाउट ड्रॉप डाउन, अब होवर करने पे आ रहा है। ड्रॉप सब मेन्यू के होवर पे हम करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। जैसे ही कोई इस वाले पे ड्रॉप सब मेन्यू पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक किया तो देखो ब्लॉक एज ए ब्लॉक्स हो गया होने लगा। लेकिन देख रहे हो इसका भी बैकग्राउंड पूरा सेम है, इसका भी बैकग्राउंड पूरा सेम है पीछे वाले का, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं ऊपर वाले का। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम अब देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने CSS लगा रखी है आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपको समझा देता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कुछ क्लास थी। देखो डॉट ड्रॉप डाउन थी, ड्रॉप डाउन में नीचे वाली की थी आपको पता ही है, जिसमें हमने सारे एंकर और लिस्ट आइटम लिखे। उसके होवर पे जैसे कोई उस पर होवर करे तो क्या हो, ड्रॉप डाउन डैश कंटेंट के एंकर पे। तो जो अंदर वाला था, जो ये वाला था, ये वाला है ना, ड्रॉप डाउन कंटेंट था इतना एरिया, इसके एंकर पे जो ये एंकर है ना लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, इसके एंकर पे क्या हो, कब हो, जब कोई ड्रॉप डाउन पे होवर करे। जैसे ही कोई इस पूरे पे, ये जो पूरे पे है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस पर जैसे कोई होवर करे तो क्या हो, तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे दी है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कलर वाइट, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। अब देखना क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम आते हैं और करते हैं रिफ्रेश। मैंने सेव कर लिया। अब देखना जैसे ही मैं इस पर होवर लाऊंगा, और देख सकते हो गाइस कि इस पर होवर लाने पे यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया है ब्लैक, और देखो कलर हो गया है वाइट आपके सामने लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 का, है ना। तो यही चीज़ हमने देख ली कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन पे जैसे कोई होवर करे जो मेन है उसके अंदर साइड, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट का एंकर पे क्या करो, कलर कर दो वाइट और बैकग्राउंड कर दो ब्लैक, सिंपल है। या बैकग्राउंड डैश कलर लिख लो, ठीक है, सारा कोड आपको मिलने वाला है। अब देखो हम उसके आगे वाली चीज़ लगाते हैं, ये फाइनल है और ये बहुत सही लगेगी। तो देखो अब हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन पे जैसे कोई होवर करे, क्लास थी ड्रॉप डाउन, जैसे कोई ड्रॉप डाउन जो ऊपर वाली है उस पर कोई होवर करे तो हमने ड्रॉप डाउन के कंटेंट पे एंकर कर दे दिया। लेकिन जब कोई इस पे आए, देखो इस पे होवर करे एंकर पे, इस पे तो भी चेंज होना चाहिए ना बैकग्राउंड, ये कलर, क्योंकि वो भी पीछे के ब्लैक से जैसा आ गया ना। तो देखो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को कैसे करें, जो ड्रॉप डाउन है उसके होवर पे, ठीक है भैया, जो पूरा है उसके होवर पे, जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है जो हमने हाइड कर रखा था उसके एंकर के भी होवर पे, जो उसके लिंक है उसके होवर पे, उस पर माउस लाए अंदर, तो बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन और कलर कर दो वाइट। तो अगर हम इसे करते हैं गाइज सेव और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखना अभी ये रेड आ रहा है। अब देखो अभी भी ब्लैक और वाइट आ रहा है, जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो देखो ग्रीन आ रहा है और वाइट आ रहा है। अब आप चाहो तो इससे अच्छा कलर कर सकते हो, ग्रीन की जगह आप लिख दो गाइज हैज़ 4CAF50, ये बहुत प्यारा कलर दिखता है ग्रीन में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, मैंने कर दिया यहाँ पे रिफ्रेश और यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। तो अब जैसे तो यहाँ पे होम है, तो जैसे हम होम पे लाए अबाउट और यहाँ है ड्रॉप डाउन, तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक और वाइट दे रखा हमने, बट जैसे ही हम करते हैं गाइज होवर तो अब देख सकते हो ग्रीन पे वाइट दिख रहा है, 4CAF50 इस पर भी वाइट दिख रहा है। सो आई होप आपको कहीं आ गया होगा कि किस तरह से सब मेन्यू जो होते हैं उसके अंदर के वो भी बना सकते हो। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो।